गोपियों की आती है, उस योग्यता नहीं है, उस योग्यता। उनकी विशेषता ये है, योग्यता नहीं है पर कामना भी नहीं है, कामना कोई कामना नहीं है, इसलिए वो भगत मेरे मुकुटमणि, कृष्ण कहते भगत मेरे मुकुटमणि, नवीना, क्योंकि वो निष्काम है। अरे हम मानते हैं कि प्रारब्ध पहले बना, हम मानते हैं, घर में बाबा बुजुर्ग बोलते प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर। तुलसी चिंता क्यों कर रहे हो? भजनो श्री रघुवीर, क्यों चिंता करते हो? जब भाग्य पहले ही आया हुआ है, यहाँ उस भाग्य के अनुसार हमें सब कुछ मिल रहा है, राशन पानी दुख सुख मान सम्मान, फिर कामना की गठरी। भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, सनातन धर्म ऐसा कहता है। भाग्य पर भरोसा करके कर्म को बिगड़ने से बचाना है, इसलिए कामना नहीं होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं कामना, कामना से तो बहुत दूर लगते हो। न कामयेनाथ तदपि कंचन, इसलिए कामना। तो 10 सहस्त्र काम मांगा है भगवान की गुणानुवादों को श्रवण करने के लिए। ऐसे महाराज पृथु की परंपरा बहुत ही अद्भुत है। आगे चलकर प्रचेताओं की कथा है और महाराज प्रेमवत, जिनके कारण इस भूखंड, इस वसुधा वसुंधरा के 7 खंड, 7 द्वीप बनाए गए। कौच द्वीप, जम्बू द्वीप आदि आदि जो बनाए गए। हम लोग जहाँ हैं वो जम्बू द्वीप संकल्प में बोलते हैं पंडित जी लोग। सूर्य का प्रकाश हर दिशाओं में पर्याप्त मात्रा में पड़े, इतना प्रताप, इतना परिश्रम महाराज प्रेमवत में कि पृथ्वी पर वो लकीर बनाकर समुद्र का प्रवाह, 7 समुद्र बन, 1 से 7 बन गए, 7 खंड बन गए पृथ्वी के। इसलिए सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये महाराज प्रेमवत की तपस्या का परिणाम है। उन्हीं की परंपरा में महाराज अग्नित, उनकी भी सुंदर चर्चा है। राजा नाभि के पुत्र हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी भगवान के 24 अवतारों में इनका नाम आता है। बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रम है, 100 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र जिस पर पिता की विशेष दृष्टि होती है, पहले होते थे ना 4, 6 ऐसे बच्चे होते थे। और आश्चर्य है कि 4-6 बच्चे होने पर भी हम लोग बहुत सुखी रहते थे, शरीर स्वस्थ होते थे, निरोग होते थे और परिवार में सुमति होती थी, एक दूसरे का मान सम्मान होता था। घर में पर्याप्त भोजन भी होता था, सबको दूध मिलता था, लस्सी मिलती थी, मक्खन मलाई खाने को मिलता था। ऋतु के अनुसार भोजन फल आदि सब कुछ मिलता था। और आज एक होने के बाद में भी संसार भिखारी बन गया। आटा तक दूसरी जगह से मंगाया जाए, कितनी शर्म की बात है। दाल किसी अदर
स्टेट से आ रही, ड्राई फ्रूट कहीं और कंट्री से आ रहा, पीने का पानी कहीं और से आ रहा है, निर्यात करते हैं। क्या निर्यात करते हैं? कितनी आश्चर्य की बात है। घर में इतने सारे लोग होते थे, आराम से ठाट से खाते पीते थे, एक एक होकर के भी खाने का ठिकाना नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कैसी प्रकृति, कैसी व्यवस्था, समझ में नहीं आता। 100 पुत्र हैं और महाराज का चिंतन देते हैं। बहुत सुंदर उपदेश दिया है बच्चों को। अब उसमें कुछ निवृत्त हो गए, वन को चले गए, कुछ परमहंस प्रवृत्ति में चले। केवल पिता के उपदेश से इतना निराश था। मेरे बाबूजी ने, मेरे पिताजी ने कुछ कहा है, आज तो करते रहो, कौन सुनता है। उस श्रवण कुमार का जमाना था। आज कोई बच्चा आज्ञा माने तो माँ कहती है तो मेरा श्रवण है, ये तो श्रवण कुमार। बहुत मुश्किल है श्रवण बनना आज के समय, क्योंकि तमन्नाएं इतनी ज्यादा है कि माँ बाप ही नहीं पूरा कर सकते। इसलिए कोशिश करता मैं करूं, माँ बाप से अलग हट के मैं करूं। तो सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम है भरत, अपनी आत्मीयता, अपना चिंतन भरत के हवाले करके अवधूत वेश धारण किया है और महाराज भरत ने पिता की आज्ञा स्वीकार किया, राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाला। लेकिन एक बात याद आई, जब मेरे पिताश्री सब कुछ छोड़ करके चले गए, आश्रम में गए, किसी महात्मा के पास गए, इसका मतलब इस राज्य में, वैभव में वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख किसी साधु की शरणागति में है, इनको छोड़कर है, निवृत्ति में है। तो भरत जी ने अपने पुत्र को वहां का अधिकार दिया और वो भी पिता के समान राज्य छोड़कर वन को चले गए। अब केवल घर छोड़ने से तो सन्मार्ग नहीं मिलता, केवल घर छोड़ने से ही आप धर्मात्मा तो नहीं बन जाओगे। केवल घर छोड़ने मात्र से ही आपको ज्ञान और ध्यान में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई चाहिए समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष। पुलह ऋषि के पास गए, गंडकी नदी का तट है। महाराज जी गृहस्थ का जीवन सारा देखा हुआ है, सुख साधन सब वैभव आदि आदि। अब परलोक की अनुभूति के लिए आपके पास आए हैं। दीक्षा लिया, गुरु दीक्षा लिया और आश्रम के प्रकरण नियम आदि। उसी दिनचर्या में एक घटना घटी, वो हिरण की घटना। आप सब जानते हैं इस कथा को। बस ये असावधानी कहे या प्रारब्ध कहे या विधि का विधान कहे, आश्रमी स्वाभाविक था, रखना है। अब उसके प्रति जब आपने कोई चीज संभाला है तो स्वाभाविक है कि आपका मन वहां जाएगा। इसलिए दावा न जमा लेना, दावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है, इतना याद रहे। मेरा बैंक में 7 करोड़ है, एफडी है, उसको उपयोग करो, उपयोग करो, नहीं तो माला जपते समय मन वहीं जाएगा, मन वहीं जाएगा।
और मन के चिंतन के आधार पर हमारी अंतर की रूपरेखा बन जाती है। कृष्ण के स्वरूप से मन हटा। अब वो मृग का, हिरण का चिंतन था, तो स्वाभाविक है शरीर छोटा, वैकुंठ जाना था गुरु के वचनों का प्रसाद लेकर, लेकिन हिरण का शरीर और फिर पुनः मनुष्य का रूप, क्योंकि गुरु दीक्षा ले लिया था। गुरु दीक्षा मन की भूख को लेकर, जिज्ञासा को लेकर जो गुरु दीक्षा लिया जाता है, उसे वो संकल्प शक्ति बढ़ती है। देखा देखी भीड़ में नहीं, अनायास हृदय में मांगा कि मेरी जिंदगी में किसी की आवश्यकता है, और आपने दीक्षा लिया, लेकिन ध्यान, समाधि आदि आदि नहीं कर सके। पर वो संकल्प जो दीक्षा आपकी है, वो इतना करेगी कि मरने के बाद आपको कुत्ता नहीं बनने देगी, बैल नहीं बनने देगी, सुअर नहीं बनने देगी, मक्खी मच्छर नहीं बनने देगी। पुनः आपको मानव जीवन प्राप्त होगा। वो संकल्प में इतना बल है। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए ना, पूंछ अलग हो गई, धड़ अलग है, लेकिन तुरंत वो पूंछ जड़ नहीं होती। काफी देर तक वो पूंछ में प्राण रहते हैं, हिलती नजर आती। दक्ष प्रजापति गर्दन मरोड़ के वीरभद्र ने यज्ञ भवन कुंड में डाल दिया। धड़ पड़ा है, धड़ हिल रहा है। ब्रह्मा ने कहा ये मरेगा नहीं, क्योंकि इसके कान में अगस्त ऋषि ने संकल्प दीक्षा दे दिया है यज्ञ के लिए, मरेगा नहीं। इसलिए महादेव से कहो कोई उपाय करें। तब भगवान ने कहा जाओ नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ कोई सिर रखा हो ऐसा पशु लेकर आओ। उत्तर की तरफ। हम लोगों को उत्तर की तरफ सिर करके सोना नहीं चाहिए। उत्तर की तरफ कब सुलाते हैं? जब आप हमेशा के लिए सो जाएं, जब हम उठने वाले नहीं हो तो तब उत्तर की तरफ सिर किया जाता है, दक्षिण पैर किया जाता है। तो बकरा लाकर और वो सब किया गया, और फिर से वो राजा, फिर से वो सारा राजकाज बस गर्दन बकरे की है। मरा नहीं, क्योंकि संकल्प ले लिया था, दीक्षा का संकल्प। महाराज पुनः दूसरा जन्म हिरण, तीसरा फिर मनुष्य का याद है। गुरुदेव से दीक्षा लिया था, पूरी माला नहीं हो पाई थी, फिर से लग गए। अब वो हिरण, उसका भी जन्म गुरु घर के बगीचे में रहा, राजा के रूप में, राजा रघुगण, और आज मेल हो गया। एक को संसार का बोध था, इसलिए संसार में रुचि नहीं किया, काम में, कपड़े में, खाने में, फैशन में। परिवार वालों ने निकाल दिया, ये तो बेकार है, निखट्टू है, किसी काम का नहीं। कोई घर में अतिथि आ जाए, पानी भी पिलाने की योग्य नहीं है, हटाओ इसको, निकाल दिया घर से, भटक रहे थे। और मेल हुआ, वहां संवाद है। राजा रघुगण गुरु दीक्षा लेने जा रहे थे, जल्दी मिलते नहीं थे महापुरुष जो दिल में बसाए जाए। कहा जाए? वो बंगाल की खाड़ी में
गंगा सागर की यात्रा पे जा रहे थे। साधन क्या है? पालकी में। राजा पालकी, उस समय राजे लोग पालकी में चलते थे, उनको उठा के ले जाया जाता था। कपिल भगवान से गुरु मंत्र लेंगे, हार चोला समझा सामग्री रखी हुई पालकी में, महाराज की दीक्षा लेता। और रास्ते में एक घटना घटी, जड़ भरत से मेल हो गया। जड़ भरत का उपदेश, रघुगणै तपसा नयामि नचिकेया निर्वपणा गृहात्वा न छन्दसामेव जलामि सूर्ये बिना एक हमें शरीर को संभालना होता है, एक हमारे शरीर की उपलब्धि है और एक हमारे चित्त की उपलब्धि है। दो चीजें हैं। जैसे कल आप सुन रहे थे, विचारवान, विचार से व्यक्ति महान होता है। बाहर की दौलत, बाहर की क्रिया, बाहर का परिश्रम, ये शरीर की उपलब्धि है और अंतर का संकल्प, अंतर के विचार, अंतर की भावनाएं, ये हमारे अंतःकरण की उपलब्धि है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये किया, लेकिन फिर भी मन परेशान है। भरत जी ने समझाया, सब कुछ किया, सूर्यलोक भी कोई चला जाए, चित्त शांत नहीं होगा। बिना महत्पाद, किसी महापुरुष का आश्रय लिए बिना कोई उसका सत्कर्म भी सफल नहीं होता। और उपदेश के द्वारा शरीर का महत्व बताया और शरीर के अंदर जो पिंजरे में अंदर है उसका भी महत्व बताया। उपयोग है ना, गाड़ी में बैठने से पहले हम बोलते भैया जरा कपड़ा मार दो शीशे पे, थोड़ा एक दिखाई नहीं दे रहा छिपा पड़ा हुआ। हमने खाली बैठना, चलाना उसने, लेकिन हमें वो भी छिपा पड़ा हुआ हमें नहीं अच्छी लग रही, उसको थोड़ा साफ। ये शरीर कुछ ऐसे ही है, हिफाजत मांगता है, लेकिन हम शरीर ही हैं ये मानना ये ठीक नहीं है। मृतका समान है, मृतका सुमिट्टी है। इसलिए जड़ भरत ने बोध कराया, क्या तन माज तारे मिल जाना, क्या तन माज तारे फिर माटी में मिल जाना।
संसार और संसार की व्यवस्था, संसार की उपलब्धियां, ये कुछ ऐसा ही है। पूज्य बहन जी के चरण पढ़ रहे हैं। एक समय था जब सुल्तान में भागवत हुई तो पूरी व्यवस्था बहन जी के हाथ में थी। 200-250 लोग आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी, महात्मा, साधु। बहन जी ने कहा, अब हमारा यहाँ नंदी भगवान का लंगर आया है, अब कोई और लंगर नहीं चलेगा। महाराज ने कहा, हमारे आश्रम के लोग क्या खाएंगे? बहन जी ने कहा, वो भी लंगर खाएंगे, हम बहुत राशन लाए हैं। आज तक वो लोग याद करते। आज नरस भाई जाके आए वहां, बात की संग याद कहा स्वामी जी आए थे यहाँ पे। तो आज ऐसी हालत है शरीर की, पर धन्य है बहन जी का संकल्प, उनकी दृढ़ता, जो यहाँ पर ऐसी दुर्जन की स्थिति में भी बहन जी पधारे हैं। दिल से, तन से, श्वासों से बहन जी को प्रणाम है। और ये संत हमारे आंखों के सामने है। आप सबके अपनी संत हैं, जाने पहचाने संत हैं। सभी का सुस्वागत। बोलो बांके बिहारी लाल की
आरती से पहले तिलक होगा। ज्ञान, ध्यान और विचार, इससे संसार और संसार में जो कुछ हम करते हैं पुट्ठा सीधा, उसकी असलियत का पता चलता है क्या है, किसके लिए ये सारा ड्रामा है। शब्द से भूलकर भटककर हम ये क्या कर रहे हैं। हे पंचभूतों का बनाए, हे पंचभूतों का बनाए, वस्त्र सुंदर आपका बनता बिगड़ता है ही नहीं, कुछ बिगड़ता आपका। जाते नहीं है दूर कोई दुनिया से चल के, मिलते सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। कौन कहा गया मालूम, हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, आस पास ही है। इसलिए शास्त्रों ने कहा किसी से द्वेष मत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी से जेलसी मत करो, वो तुम्हारा ही है कोई, चाहे वो पूज्य है, प्रतिष्ठा वाले है या क्रियाहीन है, कैसा भी है तो कोई तुम्हारा ही है। सब में उसी का नूर समाया, सब में। इसलिए सनातन ने कहा कि किसी से हिंसा मत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो। तुम अपनी निंदा कर रहे हो, तुम अपने पैरों के नीचे जगह खोद रहे हो, क्योंकि वो कोई तुम्हारी, तुम देख नहीं सकते, शास्त्र देख रहा है, सदगुरु देख रहे हैं। ज्ञान हो गया, ये फटे कपड़े वाला बाबा उतर गया पालकी से, ये लोग गले में माला फूलों के डाल दिया, कहा ये तो तुमने गुरु दीक्षा लेने तुमने जाना इतनी लंबी यात्रा, बोले अब जाने की जरूरत नहीं है, जो वहां मिलना था यही मिल गया, जो रश्मि चोले में मिलना था फटे खद्दर में कपड़ों मिल गया। बहुत सुंदर चर्चा श्रीमद् भागवत की है और भाटी प्रकरण बलि प्रथा में माता भगवती प्रलंबा ने बलि के लिए जैसे जिताया भरत जी को, उनको मालूम, क्योंकि वो जानते थे कि कोई बनता बिगड़ता तो कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे हैं हम ब्रह्मास्मि। मैं उस परम पुरुष करे दासा देखने आयो जगत को, हमारा क्या बिगड़ेगा। इसलिए पहले खीर पूरी खा रहे, उधर तलवार को तेज किया जा रहा है, धार बनाया जा रहा है, गर्दन काटने की दिख भी रहा है, लेकिन उधर खीर में थोड़ा घी भी डालो ना, स्वाद बढ़ जाएगा। वस्त्र आभूषण डाला, मुद्री पहन रहे हैं, कोई ग्लानि नहीं, कोई भय नहीं है कि मेरी मृत्यु का है, ये सारा साजबाज किया जा रहा है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महाराज भगवती, क्योंकि बलि में एक नियम है कि जिस बलि को हमने अर्पण करना है उसको सजाया संवारा जाता है। माताओं के मंदिरों में वो बकरे पर रुमाला डालते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, मक्के के तिलक, क्या क्या करते पंडित लोग। हिमाचल में भी है, कहीं कहीं है ऐसा रूढ़िता, और उनके मस्तक पर कोई ग्लानि नहीं, कोई अफसोस नहीं कि मुझे मार देंगे, काट लिया जाएगा, अभी मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। इतनी धीरता है, प्रगाढ़ता है। और जब उसके बाद नृत्य गाव कीर्तन करते ना, शेरा वाली आई हुई है, जय जय माँ, जय जय माँ, मारने काटने वाले भी लोग जय जय माँ करते हैं।
उसी समय माता ने देखा कि जैसे कीर्तन पूरा होगा, ये मेरे बच्चे पर ये तलवार चलेगा। काली ने तलवार उठा लिया और जो सिलेक्टेड पर्सन थे, जिनको चौधरी बोलते ना, जो मेन ब्राह्मण थे, बलि को जिंदा रखने वाले बलि प्रथा को, उनका एक एक करके रक्त रंजित कर दिया। काली अम्बा ने हाहाकार मच गया, मूर्ति से भगवती प्रकट हो गई। क्रोधित है, आक्रोश आवेश है। शेष ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, महामाया हम पर करुणा करो। कहा एक ऐसे महात्मा को मेरे पास बलि के लिए लाए, जो ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण है, जगत जगदीश का पूरा बोध है, शास्त्र वेद उपनिषद समस्त शास्त्रों का सार सर्वस्व, जिसकी रचना जिसके विचार में है, संसार को जो महत्व देने वाला नहीं है, ऐसा परम वैरागी, वो तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। और कोई माँ अपने बेटे की बलि वाला कैसे स्वीकार करे? शास्त्र में इतना प्रमाण होने के बाद में भी तुम्हारे जैसे भिखारी संतान के लोभी, पद के लोभी, एक दूसरे को मारने काटने के लिए दूसरे के बच्चे को आज भी लोग बलि कर देते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को मार देते हैं। कितनी रूढ़िता है इस देश में। और हमारे ग्रंथों में, कुरान में नहीं है, हमारे ग्रंथों में दिन रात कथा सुन रहे, प्रैक्टिकल कहीं भी दिखता ही नहीं। तो सुखदेव भगवान संदेश दे रहे हैं। हम लोग सुखदेव भगवान के उसी उद्गम में बैठे हैं जहां उन्होंने भागवत सुनाई थी। निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता था, कि हे राजन, कर्म के द्वारा ही कर्म के बीज का निवारण किया जाता। जैसे कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए, कांटे की पीड़ा समाप्त करने के लिए दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है कर्म से। अब ये घर में तुम रोटी बनाते हो, कथा में आए तो क्या रोटी नहीं बनाते? यहाँ ज्यादा बनाते हैं। घर में एक कमरे में झाड़ू लगाते, यहाँ पूरा बरामदा है। ये उस कर्म बंधन से छुड़ाने का साधन है। इसलिए घर में जो कर रहे हो, अभी तो काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, किसी का जोड़ा भी बना रहे हो, फोन में कहते स्वामी जी थोड़ा सा काम रह गया है, थोड़ी देर बाद में करो फोन, आपको थोड़ा सा काम रह गया है, वो काम है। और यहाँ मैंने कहा रेखा बहन, ठाकुर जी के बिंदी को थोड़ा सा ठीक कर दो, खुश हो गई। फोन आ गया बच्चे का, तो यहाँ आप काम नहीं कहोगे, यहाँ रेखा कहेगी बेटा 10 मिनट बात करेगा, थोड़ी सी सेवा कर लूं मैं। वही शरीर, वही हाथ, वही बुद्धि, सब कुछ तो वही है, स्थान बदल गया। वहां परिवार दिख रहा था, यहाँ परमात्मा दिख रहा है। यहाँ काम यह सेवा, बेटा 10 मिनट दे दे मेरे को, थोड़ी सेवा कर। बस यही हमारी साधना का अंग है, और क्या करना होता है। तो ऐसे कर्म से मनुष्य सावधान जब होता है तो वो नरक से बच जाता है। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, लाखों से दुराचार छुड़ावे, और
जावे, प्रेम है पंथ निराला, कोई चलेगा कर्मों वाला। इसलिए कर्म से कर्म का बंधन खुलता है, लेकिन जब कर्म में विचार नहीं है। मुझे किसी ने कहा, मैं किसी के कहने से आया हूं, मेरी मर्जी नहीं है। पहले ब्याह शादी भी बड़ों की मर्जी से होती थी, इसलिए उस संबंध में पवित्रता होती थी। पति पत्नी में कभी कभी आज के जैसा जहर नहीं होता था जीवन। आज पूजा भी माध्यम ही मानते, शिष्य भी गुरु के विपरीत चलता है, उसको भी एक साइड में रख देता है। मैंने किया यार, मैं बड़ों को हम किनारे रखकर चलना चाहते हैं। महाराज जी ने भरमार से आना था पंचकुला आश्रम में, देखा था बड़ों को कि जब भी गुरु महाराज गाड़ी से उतरते हैं तो सभी आश्रम के लोग एक एक फूल महाराज को पकड़ाते हैं। अपने नहीं था उस समय, बगीचे में नहीं था, लेकिन पार्क में आगे जाके बड़े पार्क में लगा था। तो मैंने कहा यहाँ तो अच्छे अच्छे गुलाब लगे, कुटिया में जितने भी हैं बहने हैं, संत बहने हैं, महात्मा जी, ब्रह्मानंद बाबा जी, श्यामलाल भाई साहब जी, सबको एक एक दे दूंगा और गुरु महाराज जी को एक एक पकड़ाएंगे, ऐसा भाव था मेरे मन में। अब मैंने 3-4 गुलाब तोड़े थे, तब तक माली नहीं आने, वहां पकड़ लिया। पतला सा शरीर था, छोटा सा, नादानी सी बसी, थोड़ी थोड़ी रेखाएं आ रही थी, पकड़ लिया। मैं डर गया। अब 25 बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, चोरी करते हाथ पता लगा, मुझे फूल टूटे हुए थे। पता कि भाई ये एक पेड़, ये 60 रुपए का पेड़ है, ये एक पेड़ जिसमें से तुमने तोड़ा है, इतने लगे, ये है, आज कभी छोड़ूंगा। मैंने कहा कहाँ ले जाओगे? उसने कहा चौकी, वहां गुरुद्वारे के पास पुलिस चौकी में ले गया। मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जी बिल्कुल आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं? कौन से गुरु महाराज जी? मूड माली को क्या समझा, बस उसने मेरी आंखों को देखा। इतने में कोई बुजुर्ग उधर से, वो भी है ना, देखा कि बच्चे को माली तंग कर रहा है। उसने कहा बेटा किस लिए कहाँ लेके जाओ? मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जी कई महीनों के बाद आज आश्रम में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, हम भूखे प्यासे बैठे हैं कि महाराज के दर्शन करके फिर हम चाय पिएंगे। 11 बजे का समय था, उसको तरस आ गई। उसने कहा छोड़ो इसे, माली ने नहीं छोड़ा। और उस बूढ़े बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा बेटा मैं यहाँ वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, तुझे कितने गुलाब चाहिए? मैंने कहा 8-10 लोग आश्रम में हैं। तो उसने 1 दर्जन गुलाब तोड़ के मेरे साथ साथ आया। अभी हम उधर से आए क्योंकि आंखों से आंसू निकले थे, मायूसी थी चेहरे में, लेकिन अंदर से उत्कंठा थी, जिज्ञासा थी, उत्साह था कि मेरे भगवान आ रहे हैं। अंदर से थी, बाहर की हुलिया खराब थी। गाड़ी से उतरे, एक तो शरीर भी छोटा, अवस्था भी, तो सब जितने बड़े थे सबने मुझे आगे हो ही गया। मैं आगे खिड़की जैसे खोली, महाराज ने मुझे देखा। महाराज का श्यामलाल, इसको क्या हो गया? अब किसी को पता ही नहीं था क्या हो गया, कुछ भी नहीं। कृष्ण तब तक बहन जी, माया क्या हुआ है? बहन जी ने कहा कुछ भी, तो नाच रहा था खुशी के मारे, कुछ नहीं। अब और आंसू निकले, और ज्यादा रुके, बिना मतलब के। यही प्रेम की निशानी है, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन आंसू नहीं हो गए, बिना मतलब के आंसू, बिना मतलब की हंसी, बिना मतलब के आंसू, ये प्रेम और आशिक की निशानी है। समझ गए? फिर मैंने कमरे में जब शाम को जब बताया, इतने हंसे महाराज जी
महाराज ने कहा तेरे लिए कोई जगह बिल्कुल भी अलग है कि तो किसी को जानता नहीं, और हमारे आश्रम में किसी पुलिस थाने कोतवाली से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुझे जेल में डाल देते तो क्या करते? मैंने कहा गुरु महाराज अपने आप छुड़ा लेते। महाराज ने कहा मैं क्यों छुड़ाता? तो मैंने कहा महाराज जी तो माता पिता है, वो एक किसी के निमित्त आप कहीं भी गए हो, आपको कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता। लेकिन जहां मैं आ गया, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, बस वहां हर पग पे एक शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, बस तब गलत तार जुड़ जाएगा, कोई मालूम नहीं। सुरक्षा नहीं है हमारी, पल पल में खतरा बना हुआ है। लेकिन किसी के लिए, किसी के द्वारा, किसी के सहारे, फिर तो हम तो स्वतंत्र हैं आजाद हैं। पर कर्म में जहां भरोसा अपने आप पर कर लिया, एक इंसिडेंट हो गया। कान्यकुब्जे दुजा कश्चित दासीर पति अजामिला नामना नष्ट सदाचार दास्य संसर्ग दूषिता। नष्ट हो गया सदाचार, ज्ञान, ध्यान, गायत्री का जप तप स्वाध्याय सब नष्ट हो गया। संसर्ग दूषिता हो गया। ब्राह्मण था, संतान वाला था, परिवार वाला था, मर्यादा से भ्रष्ट हो गया। और समय अभाव है, यहां तक कि बहुत स्थिति खराब हो गई। वेश्यागामी, घर की पत्नी, घर के बच्चे, अब कौन समझे? महाराज जी ने एक बार कहा, तुम महात्मा लोग बहुत ज्यादा अपने आप को काबिलियत समझ बनाते हो ना, मेरा चोला उतार दो, मेरा चोला उतार। कभी किसी साधु पे थोड़ा सा हो गए थे, मेरा दिया हुआ चोला उतार दो और सफेद अपना बनियान डालो, लंगोटी डालो और जाओ भिक्षा मांग के लाओ। ये जो दूध मलाई लेकर लोग प्रेमी बच्चे मेरे खड़े रहते हैं ना, कोई पानी तक नहीं पूछेगा। ये तो इस चोले की कीमत है बच्चों, जो लाड साहब बने घूम के। अब कोई ना बुलाए, ना कोई पूर्णमासी की पूजा, ना कोई दान, ना पुण्य, कोई अरे अजामिल, अजामिल, अरे छोड़ो पर इतना गंदा आदमी है, छोड़ो, कोई ना पूछे। घर का खर्चा बढ़ गया। बेशक है, मुझे नित्य नवीन वस्त्र चाहिए, मुझे स्वर्ण आभूषण चाहिए, मुझे भोजन की व्यवस्था, दिव्य या दिव्य पदार्थ चाहिए, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। जब कर्म से भ्रष्ट हो गया, मर्यादा से भ्रष्ट हो गया, समाज ने बहिष्कार कर दिया। पत्नी ने कहा जहां से मर्जी लाओ, मुझे क्यों उठा के लाए वहां से। अब चोरी शुरू कर दिया। जो जजमानों को बोलता था, राणा जी कभी चोरी नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को अन्याय नहीं, किसी के साथ नहीं, कभी छल नहीं करना, कभी कपट नहीं करना। अब आज वो सारी चीजें अपने ऊपर आ गई। चोरी, जारी, जुआ, सब कुछ करके लूट घसूट, अब परिवार बढ़ गया, सिद्ध पारंगत हो गया। ऐसी अमर्यादित कर्म की प्रवृत्ति में एक दिन हमारा संत आ गए, महात्मा आ गए। किसी से पूछा गांव में बेटा अंधकार हो रहा है, हम यात्रा पर निकले हैं, लेकिन अब दूसरी गांव में जाने में समय लगेगा, अंधेरा हो जाएगा। आज की रात्रि हम तुम्हारे गांव में रहना चाहते बेटा, तुम्हारे गांव में कोई गुरुमुख है? किसी के घर संत महात्मा आते हो जो गुरु मंत्र जो जपता हो, धर्म परिवार में थोड़ा धर्म हो, तो उदंड जो बालक होते हैं गली के, वो परिहास करते, मजाक करते। लड़कों ने कहा हाँ
हमारे गांव में एक ही तो है ब्राह्मण पंडित जी हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या नाम है? अजामिल। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मात्मा। किधर से जाएंगे? ये वाली गली वो गाय बनी ना, उससे आगे लेफ्ट हो जाना, आगे बरगद का पेड़ है और वहां पर जाकर एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, वो बंद ही रहता है, आप खुलवा लेना। जाके महात्मा द्वार, आज एक पापी के द्वार पर संत खड़े हैं, अधर्मी के द्वार पर, वेश्यागामी द्वार पर। इसलिए हम कैसे भी हैं, सावधानी बस यही है, आंखों से अपराध न हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आंखों से अपराध नहीं होना चाहिए। अब कभी साधु सुना भी नहीं था, दरवाजा खोलते वो डर गई, ये कौन है? गाड़ी चंदन, कभी नहीं। महात्मा से, बेटी हम महात्मा हैं, डरो मत, हम रात बिताएंगे, तुम्हारा नाम सुना है हमने, गांव के सभी छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारी बहुत बड़ाई करते थे। उसने कहा महाराज हमारी बड़ाई आपको मालूम नहीं हम लोग कैसे लोग हैं। बेटी जो लोग बड़े अच्छे होते ना, वो अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते। कोई बात नहीं, बस हम यही, तुम्हारे पति कहाँ है? कहा गए हैं। अब क्या कहे कि चोरी करने गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हम तब तक कीर्तन करते हैं, यही बैठ जाएंगे, बेड़े में बैठ जाएंगे, बस थोड़ा सा राशन दे देना, नमक दे देना, जीरा दे देना, दाल दे देना, हम खुद ही बनाएंगे। और बेटी तुम लोग मत बनाना, हम प्रसाद बनाएंगे, गोविंद का भोग लगाएंगे, तुम लोग भी प्रेम से पा लेना। जिसके आंगन की तरफ कभी भिखारी भी नहीं सिर उठा के देखता था, आज उसके आंगन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो रहा है, चिमटा बज रहा है, तालियां बज रही, ढोलक बज रही है। अजामिल का आना और विपरीत अपशब्द छड़ी लगा दिया, किससे पूछकर ऐसी अपशब्द। महात्मा पेशेंस वाले हैं, महात्मा सब्र वाले हैं, संतोष वाले, शांति वाले, उद्विग्न नहीं हुए, आक्रोशित हुए, यही तो बड़ा, इसलिए तो महात्मा कहा गया है। क्षणिक दुष्टवा, तो वो तो साधारण आत्मा है, उससे कॉमन से आत्मा है। सब कुछ विपरीत सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन, बिना मतलब का कोई कुछ कर रहा है, इल्जाम लगा रहा, शब्द कह रहा, फिर भी वो धीर बने, कोई बात नहीं, शांत हो जा। बेटा अजामिल का भी चित्त थोड़ा बिगड़ा, पत्नी आई, ये क्या, किसे पूछा आटा, ये माई निकट्टू बाबाओं को, ये सब कुछ होने के बाद सिलेंडर की समर्पण की। तो महाराज मैं क्या क्या बताऊं मेरे जीवन, मैं विवाहित ब्राह्मण, मेरे बच्चे छोड़ना पड़ा, पत्नी छूट गई, और बस देखा इसको और ऐसे मन आ गया, और ऐसे करके तब से मेरा खान पान क्रियाकलाप सब भ्रष्ट हो गया। चोरी करता हूँ, अंधेरे में डाका मारता हूँ, हिंसा करता हूँ, जीव जंतुओं को काटता हूँ, लोगों को छुरे मार के जेब से पैसे निकालता हूँ। ब्राह्मण सब विपरीत हुए। महात्माओं ने कहा तेरा दोष खत्म हो सकता है, ऐसा कर सुबह से स्नान करके यात्रा पे निकल जा। मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा मोह बहुत है बच्चों में, परिवार में, पता कुछ और बताओ। कहा ऐसा करो, जो कुछ कमाया है उसमें से अन्न पूजा लगा के एक वो अन्न क्षेत्र खोल दो, अन्न क्षेत्र खोल। कहा मैं एक तिनका नहीं दे सकता, मैं तो एक तिनका नहीं दे सकता, मैं नहीं हो, ये करो नहीं, कुछ नहीं, कुछ। महात्मा ने कहा बड़ी मुश्किल से यार ये काबू आया, क्या कर सकते थे? कहा कर क्या सकता, घर में खाते पीते रहते, 12
बाल बच्चों में मेरा मन बहुत लगता है, बच्चों में बहुत लगता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद किया, नगरी निवासी भगवान आ गए मस्तिष्क में। अरे ये पुत्र मोह में पागल है। आंख खोली, हाँ ठीक है, तेरे 9 बच्चे हैं ना, और 10वीं संतान एक और आने वाली, तेरी पत्नी सगर्भा है। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? बताया तुम्हें? नहीं, मैंने कहाँ बताया, इन्हें कैसे मालूम? महात्मा है, महात्मा महात्मा। अच्छा, और थोड़ा आदर बढ़ गया, ये तो महात्मा अंतर्यामी है, इन्हें पता लग गया जी। तो मैंने ये भी देखा अपने गुरुदेव की कृपा से, बेटी में बेटा पैदा होगा, नाम रख देना मेरे आज्ञा से, नाम रख देना नारायण। आज बच्चे गूगल से, नेट से नाम, गुरु को किनारे कर दिया, कुल पुरोहित को किनारे कर दिया, बुजुर्ग दादी को किनारे कर दिया, बूढ़ी बुआ को साइड में कर दिया, अब नेट से नाम ढूंढ रहे। एक परंपरा थी, एक रीति थी, बुजुर्गों की दुआएं, उनकी शुभकामनाएं लेकर हम बच्चे का नाम, दादी जी आप बताओ क्या रखना है, ऐसे गोदी में डाल देते थे। आज सबको साइड में कर दिया संसार, और उस नाम का कोई औचित्य भी नहीं है रिलेशन में। नारायण, ये तो बहुत आसान सा ही है, कहा आसान सुनने में लग रहा है। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, खाली मंत्र लेने से सदगति नहीं है। दवाई खा लिया लेकिन कुछ परहेज भी तो है जी। हाँ, प्यास लगेगी, अन्य पुत्रों को नहीं बुलाना नारायण। भूख लगेगी, किसी को नहीं बुलाना, नारायण को बुलाना। कोई आवश्यकता, घर में आग भी लग जाए, किसी को नहीं बुलाना, किसको बुलाना? बोल दो, शुभ काल में बैठे हुए वट वृक्ष, यहाँ ये अक्षय वट का अंश है, बरगद, इस बरगद के नीचे हम लोग बैठे हैं। 4 ही लोग हैं, लेकिन हमारी आपकी अनुभूति बहुत दूर तक जुड़ी हुई है इस समय। वो भी देख रहा है, जिसने हमें मनुष्य बनाया तो वो भी गदगद हो रहा है कि आनंद ले रहे हैं घर परिवार छोड़कर। अन्य किसी को नहीं बुलाना, केवल किसको बुलाना? कोई भी रिक्वायरमेंट, परिपक्वता आ गई, अब कर्म जैसे थे, अंत समय आया, चरपाई पे मूर्छित, यमराज ने कहा जाओ, बहुत अमर्यादित कार्य किया है, ब्राह्मण जन्म लेकर, बहुत अन्याय, बहुत कुचाली, कुरीति, कुकर्म, वहीं से उसको पीड़ित करके लाना, वहीं से दंडित करके लाना। आगे वो दंड, मुद्दत, चाबुक, खंडर। अब उनको देखा, पीड़ा होने लगी। अरे जी, ऐसी विकृति, ऐसे ऐसे लोग यहाँ मेरे घर में। पूछा किस लिए आए हो? कहा तुम्हें लेने आए हैं। हमें लेने आए हो? कहाँ ले जाओ? कहा यम लोग। कैसे ले जाओगे? कहा मारते हुए, गरम गरम चिमटा ही लाल ही रहेगा, जलाते हुए। बड़ा भय लगा, पीड़ित हो गया। अरे इतनी ताड़ना, बहुत ताड़ित करेंगे, बहुत ताड़ित करेंगे। डर गया, व्याकुल हो गया, ये मारेंगे, जलाएंगे। डर गया। उस समय गुरु की बात याद आ गई, नारायण नारायण यानी बचाओ, बचाओ। जब नारायण की पुकार सुनी श्री नारायण ने पार्षदों को कहा जाओ,
जाओ मृत्युलोक से एक मेरा वैष्णव है, अंतकाले च मामेव मुझे कब अंतकाले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता में नारायण कहते हैं एक अंत समय का पुकार कितना अनमोल है ठाकुर के लिए। कई लोग कहते हैं अभी क्या उम्र है महाराज, भजन बने बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब कहते हैं क्या कर, नीचे बैठा ही नहीं जाता, नीचे बैठा ही नहीं जाता। कोशिश तो करते आसन करें, चौकड़ी मारे, नहीं बैठा जाता। और उस समय जब गोली डंडा खेलती थी तो ये बात सुनने को तैयार नहीं थे। बड़े विचित्र स्थिति मनुष्य की है, क्या करें क्या ना करें। अंत समय पहले तो हमने देखा ही नहीं है कि हमारा अंत समय कब आएगा। अगर किसी को निश्चित है, किसी को परिपक्वता है कि मेरा अंत समय मार्च में 3 मार्च को दोपहर 1:30 बजे आएगा, फिर तो आप अंत समय में कर लेना। लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं है तो फिर आज ही मानो ना। अंत समय पार्षद आ गए, क्या कमल के पुष्पों के गजरा है, सुगंधित पुष्प है, उनके शरीर से दिव्यता झलक रही है, एक लावण्यता झलक रही है, एक अलौकिक सी अनुभूति आंखों को मिल रही है। रोते हुए जामिल ने कहा तुम कौन हो? कहा हम बैकुंठ से आए हैं, भगवान के पार्षद है। तो यहाँ कैसे, ये मंदिर तो नहीं है? कहा मंदिर के लिए नहीं, हम आपके लिए आए हैं। मेरे लिए? हाँ, परमात्मा ने कहा है कि वो अजामिल मुझे पुकार रहा है। कहा मैंने तो किसी को नहीं पुकारा, बेटे को ये मारने आए इसलिए डर के मारे। कहा नारायण तो केवल परमात्मा है, नारायण, इसलिए भगवान ने भेजा है, डरने की कोई बात नहीं। और आपस में उनकी तकरार होने लगी। यमदूत करे हम ले जाएंगे, जीवन आयु पर्यंत इसमें कुछ अच्छा कार्य किया नहीं। पार्षद कह रहे हम ले जाएंगे, अंत समय में इसने मेरे प्रभु को पुकारा है। सुखदेव जी कहते राजन, उनके उस बहस में तकरार में अजामिल की चेतना वापस आ गई। कई बार लोग मरते मरते भी बच जाते हैं, तैयारी हो गई, अरदास भी हो जाती सिखों में, और फिर भी वापस चेतना आ जाती है। कुछ 2 महीने साल ऐसा कई बार प्रायः करके होता है। अब अजामिल ने कहा कितनी विचित्र बात है, एक नारायण नारायण मरते समय बोलने में भगवान इतनी कृपालु है, मुझे मालूम नहीं था। जीवन भर यदि मैं उनकी शरणागति में रहता तो मेरे जो सारे पूर्वज, सारी परंपरा वैकुंठ में चलेगा। उसी दिन घर छोड़ दिया और शुभकाल में आ गया, गंगा के किनारे। रहना नहीं देश बेगाना है, कागज की पुड़िया, घास की झड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, चिलगी पड़े जल जाना है। वैराग्य हो गया गंगा के सेवन करते करते। और फिर जब अंत समय आया तो बस भगवत नाम का आश्रय लेते लेते, माला जपते जपते शरीर एक मगरमच्छ में पकड़ खत्म हो गया, सीधा वैकुंठ गया। तो नरक जाने का साधन हम स्वयं बनाते हैं और नरक से छूटने का साधन भी हम स्वयं बनाते हैं। राजा परीक्षित को भगवत नाम का आश्रय दिया है सुखदेव जी महाराज ने। हरिर नामेव हरिर नामे, हरिर नामेव केवल
केवलम कलो नास्तेव नास्तेव अभिनन्यथा नाम्नोति यावत् शक्ति पाप निर्हरणे हरे। नाम के प्रभाव से हमारे दूषित से दूषित कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अजामिल का प्रकरण सुना करके परमहंस गुरुदेव ने नाम की सत्ता की पुष्टि किया है। परीक्षित महाराज से आगे की बहुत सारी चर्चाएं हैं, लोक लोकांतर की चर्चाएं हैं, देवलोक की चर्चा है, धर्मराज की चर्चा है और गुरुदेव बृहस्पति जिनका सम्मान देवताओं ने नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ, कोई प्रणाम नहीं किया। महात्मा समझ जाते कि इसके दिन खराब है, महात्मा का क्या बिगड़ेगा। प्रणाम करने से वो और बलवान नहीं हो जाएंगे, ना करने से और दुबले नहीं हो जाएंगे, वैसे रहेंगे। लेकिन अपनी अंतःकरण की विकृति मैंने बता दिया कि मैं इस लायक हूँ, मेरी पात्रता ऐसी है, मुझे अच्छा मत समझो, मैं अंदर से बहुत मलिन हूँ, ये खुद बता दिया। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लगता है कि दिन अच्छे नहीं है, चले गए। और दैत्यों ने अपना अधिकार जमाया, यहाँ तक कि देवताओं को ब्रह्म हत्या का अपराधी बनना पड़ा। तो पिबत भागवतम दशमालयम, ये ऐसा सदग्रंथ है जो कभी पूरा होता ही नहीं है। हम कल आगे की बलि के घर वामन भगवान का आना, समुद्र मंथन आदि आदि जो हो सकेगा कल थोड़ा दर्शन करा देंगे और एक भजन के साथ सुंदर सा संदेश देकर। पूरी जी का प्रवास यहाँ है या नहीं, तो बहन जी की आवाज सुन लेते हैं और फिर हम आरती उतारेंगे। हमारे बीच स्वामी जी हैं, स्वामी कृपानंद महाराज करौली से आए हैं, कल इनका भी आशीर्वाद ले लेंगे। हमारी बहनें आई हुई है पंचकुला से, आप सब लोग सब जानते, बहुत प्यार करते हो आप हमारे सभी संतों को, तो बहुत अच्छा ये है। एक बीतराग जैसा लग रहा है, बाहर की साज सज्जा सुख सुविधा से नीरस लग रहा होगा कि स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी कथाएं, हजारों लोगों में लाइव आस्था पे लाइव संस्कार, ये क्या हो गया यहाँ बैठे। एक उपलब्धि है जो हम शिवदेव भगवान को आज देने आए हैं अपने परिकरों के साथ। उनकी अनुकंपा, उनका स्नेह, उन्होंने इस लायक एक सन्यासी बच्चे को समझा, व्यास नदी पर बिठा दिया, तो सन्यासी ने कहा तेरे आंगन में ही आके गाऊंगा, तेरे बरगद के नीचे बैठ के ही गाऊंगा, जैसी तोतली है सुन लेना, जान लेना मैं किसी योग्य हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, आप सबका प्यार श्रद्धा आस्था अटूट बने, ऐसी भावना के साथ वाणी को विश्राम। कल पुनः मिलेंगे 2 बजे, आओ बहन जी का आशीर्वाद लें। फिर भी आज किसी को मौका ही कोई इधर मिला ही नहीं है, तो सुनकर फिर आरती उतारेंगे। वृंदावन बिहारी महाराज की
रेखा रानी सबका स्वागत है। और ये गुरु दरबार का इतनी लंबे से समय से सारथी का सेवा का प्रकल्प एक बच्चा निभा रहा है राजू, जो बड़ी लंबी व्याधि से इन्फेक्शन से वायरस से बच के मन खुश हो रहा है उसको देख करके। बहुत कष्ट था शरीर में, तो गुरु महाराज जी ऐसे ही हमारे सभी लोगों पर कृपा बनी रहे, हम सेवा में लगे रहे, हमारी सेवा भगवान को स्वीकार हो। बहन जी को बहुत बहुत आदर करते हुए उनको बहुत बहुत नमन करते हुए ये विश्राम ले रही और आरती आओ सब लोग मिलकर उनकी आरती उतारे।
अधमंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम जतेन जतमय जन्तदेव स्थाने धर्माणि प्रथमान्याशन्ना तेहनाकं महिमानः सतन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशयशाहने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद संभाव्यं धमति संपत्रेर्ध्यावा भूमि जनयन् देवैक शेवन्तिका बकुलचम्पक पाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीलिकर यल्लप्रभाव तुलसीदल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाश्वन्ति पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर सांगाभ्यं सपरिवाराभ्यं सायुधाभ्यं सशक्तिकाभ्यं उमा महेश्वराभ्यं श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीवल्लभ बिहारी लाल की जय, भगवान कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज